नेक्स्ट हमारे पास में आता है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। और अगर कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर की बात करें तो ये आपके पास में इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं CU से। CU स्टैंड फॉर कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। और जो यूनिट अपने पास में देते हैं वो आप देते हैं mm/डे के हिसाब से, कि mm/डे में हम यहाँ पर इसमें देख रहे होंगे कि आपके पास क्या यूज कर रहा है। तो अल्टीमेटली कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर है क्या, क्वेश्चन यहाँ से बनते क्या है। तो यहाँ पर इसके मेथड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, इसको फाइंड करने के मेथड्स, या इसके पार्ट क्या क्या होते हैं, या आपके पास इसको किसी और नाम से जाना जाता है जिसको आप इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं। आपके पास पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, आपके पास में यहाँ पर एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन, इनमें बीच में रिलेट कर देता है। तो वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर है क्या, तो कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, आप एक हिसाब से यहां पर कह सकते हैं कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप जो है दैट इज योर कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय द क्रॉप, अगर पूरा बोला जाए तो देखो इसका एक और नाम होता है और वो दूसरा नाम है आपके पास में दैट इज योर इवापोट्रांसपिरेशन। आपके पास में दूसरा नाम है वो क्या है, दैट इज योर इवापोट्रांसपिरेशन। अब इवापोट्रांसपिरेशन बोलो या फिर कंजप्टिव यूज बोलो, बात यहां पर बराबर है, ठीक। इवापोरेशन आपके पास में दो टर्म्स का टोटल है, एक है आपके पास में दैट इज योर इवापोरेशन, एक है आपके पास में इवापोरेशन, और दूसरा टर्म है आपके पास में दैट इज योर ट्रांसपिरेशन। एक है आपके पास में इवापोरेशन और एक है आपके पास में ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन का मतलब क्या, अब देखो आपके पास कोई भी मान लो यहां पर प्लांट था, ठीक है। अब ये प्लांट है और ये आपके पास में वहां पर उसका क्या है, रूट जोन है। तो अगर यहाँ पर बात करी जाए तो आपके पास ये बताओ कि जब आप इरिगेशन वाटर को अप्लाई करते हो तो आप इसके चारों तरफ का एरिया यहाँ पर ये वेट करते हो, आपके पास ये चारों तरफ का एरिया वेट होता है, और वेट होने के बाद में आपके पास वाटर कहाँ पे जाता है, वाटर आपके पास रूट जोन में जाता है। अब अगर मैं बोलूँ आपके पास कि आप मान लो कि आपने 10 लीटर पानी को अप्लाई किया, कितने लीटर पानी को अप्लाई किया, 10 लीटर को। 10 में से मान लो कि 1 लीटर आपके पास में यहाँ से एवापोरेट हुआ और 9 लीटर आपके पास कहाँ पहुँच गया, रूट जोन में पहुँच गया। बट अगर तुम ये बोलो कि सर 1 लीटर जो एवापोरेट हुआ उसका कुछ काम तो है नहीं, 9 लीटर जो रूट जोन में पहुंचा वही उसका काम है, तो एक काम करो 9 लीटर बस डालो। तो मेरे दोस्तों आपके पास अगर 9 डालोगे तो एक यहाँ कम होगी, फिर यहाँ 8, आपके पास में कितना पहुंचेगा, 8 लीटर पहुंचेगा। तो चाहिए 9 था, पहुंचेगा 8, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब तुम कुछ भी करके यहाँ पर इसको क्या नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो बात क्या थी कि आपके पास में टोटल मिला के हम इसको रिक्वायरमेंट में काउंट कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि प्लांट के आसपास जो सरफेस है वहां से जितना वाटर इवापोरेट होगा उसको आप बोल दोगे इवापोरेशन, और जो आपके पास रूट जोन में जाएगा, रूट जोन में जाने के बाद प्लांट उसको खुद के प्लांट टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा, खुद के टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए यहां पर इस्तेमाल करेगा, उसको आप बोल देते हो ट्रांसपिरेशन। तो इवापोरेशन तो समझ में आ गया, दैट इज योर इवापोरेशन फ्रॉम सराउंडिंग सरफेस। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है आपके पास में दैट इज योर बिल्डिंग ऑफ प्लांट टिश्यू, बिल्डिंग ऑफ प्लांट टिश्यू। ओके, बिल्डिंग ऑफ प्लांट टिश्यू की बात करें तो वहां पर आप क्या बोल देते हो, उसको ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। अब इतनी बात हो गई, तो आपने इन दोनों का टोटल बोला, इन दोनों का जब टोटल बोला तो आपने बोला इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन दैट इज इक्वल टू इवापोट्रांसपिरेशन। आप यहां पर नाम जो है तो दे देते हो। इज इट ओके, कहानी यहां तक चली। और आगे देखो, तो तुमने यहां पर बोला इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन दैट इज योर इवापोट्रांसपिरेशन। अब ये इवापोट्रांसपिरेशन भी दो टाइप का आपको यहां पर देखने को मिलता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। एक आप बोल देते हो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, एक बोल देते हो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन। अगर बात करोगे पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन की तो आपके पास में पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन क्या है, व्हेन वाटर सप्लाई इज अनलिमिटेड, व्हेन वाटर सप्लाई इज अनलिमिटेड, तो आप इसको बोल देते हो आपके पास में क्या, दैट इज योर पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। मतलब पानी आपके पास में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है तो जितना ज्यादा इवापोरेट होना उतना इवापोरेट होगा, जितना इसको मैक्सिमम नीड है उतना आप मैक्सिमम नीड दोगे। मतलब मैक्स टू मैक्स जो भी आपके पास नीड है वो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन हो जाएगी, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। बट एक्चुअल ऐसा होता है क्या, एक्चुअल ऐसा होता है कि एक्चुअल ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअल कुछ ना कुछ आपके पास एक वैल्यू होगी। कहने का मतलब जब वाटर सप्लाई आपके पास में कैसी हो जाए, व्हेन वाटर सप्लाई आपके पास में यहाँ पर लिमिटेड हो जाए तो तुम बोल देते हो आपके पास में कौन सा इवापोट्रांसपिरेशन हो जाएगा, एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन हो जाएगा। इज इट ओके। तो एक हो गया आपके पास में एक्चुअल, एक हो गया आपके पास में दैट इज योर पोटेंशियल। अब दोनों में रिलेशन देखो, रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर तुमने बोला कि एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन इज लेस देन पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन,
अगर एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन इज लेस देन पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, कहने का मतलब उसकी भूख तो पीईटी की है बट आप फुलफिल एईटी करवा रहे हो और एईटी जो है वो पीईटी से कम है, भूख से कम है, तो आपके पास कहीं ना कहीं उसमें क्या होता जाएगा, आप ऐसा बोल दे रखते हो यहाँ पर कि सॉइल स्टार्ट्स ड्राइंग, आप बोल देते हो कि आपके पास में सॉइल कैसी होने लगती है, ड्राई करना स्टार्ट करने लगती है। दूसरा आपने बोला कि अगर एईटी का वैल्यू आपके पास 0 हो जाए, एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन जो नॉर्मल प्रैक्टिकल कंडीशन में हो रहा था वो 0 हो गया, मतलब इसके 0 होने का कि इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं रहा, मतलब इवापोट्रांसपिरेशन 0 है। और अगर ऐसा 0 है मतलब कि जो वाटर कंटेंट है, ये जो वाटर कंटेंट है आपके पास में, ये रीच कहाँ हो जाता है, वाटर कंटेंट रीचेस टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, क्योंकि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड प्लांट वहां पर इस पानी को यूज नहीं कर सकता। सो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पहुंच गया, आपने यहां पर ये रिलेशन निकाल दिया। एक तीसरा रिलेशन और यहां पर लिख लीजिए, तीसरा रिलेशन आ जाता है कि एईटी विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू आपके पास पीईटी होगा। एईटी का मैक्सिमम टू मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है, आपके पास में यहां पर पीईटी हो सकता है। इज इट ओके? और आगे चलो, बात आती है इसको फाइंड करने के मेथड्स की। तो दो मेथड यहां पर आपके पास में देखने को मिलते हैं, एक आता है आपके पास में डायरेक्ट मेथड और एक मेथड आते हैं आपके पास में दैट इज योर इनडायरेक्ट मेथड। एक मेथड आपके पास में क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड, एक मेथड आपके पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में एक आता है आपके पास में, मेथड्स के सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, एक आता है आपके पास में टैंकलाइसीमीटर मेथड, एक आपके पास में आता है दैट इज योर इनफ्लो आउटफ्लो स्टडीज, और तीसरा आता है आपके पास में दैट इज योर इनफ्लो आउटफ्लो स्टडीज, एक आपके पास में आ जाता है दैट इज योर फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट। क्या आ जाता है, फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स यहां पर आ जाता है। अगर ये इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड में एक आ जाता है आपके पास में दैट इज योर ब्लेनी क्रेडल इक्वेशन, एक आ जाता है ब्लेनी क्रेडल इक्वेशन, और एक आ जाता है आपके पास में दैट इज योर हारग्रीव्स क्लास ए पेन मेथड, हारग्रीव्स क्लास ए पेन मेथड। तो कुल इतनी कहानी आपके पास में यहां पर देखने को मिलती है। इवापोट्रांसपिरेशन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो इवापोट्रांसपिरेशन आपने क्या बोल दिया, दैट इज योर कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, बिल्डिंग ऑफ प्लांट टिश्यू, पीईटी पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, एईटी एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, एईटी इज लेस देन पीईटी तो सॉइल स्टार्ट ड्राइंग, एईटी इज इक्वल टू 0 सो वाटर कंटेंट रीचेस टू पीडब्ल्यूवी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड एईटी का वैल्यू हमेशा पीईटी या उससे कम होगा। मेथड्स वगैरह का जिक्र वैसे ज्यादा तो नहीं करता, बट डायरेक्ट मेथड कभी पूछे तो टैंकलाइसीमीटर मेथड, इनफ्लो आउटफ्लो स्टडीज, फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट, और इनडायरेक्ट मेथड की बात यहां पर करें तो आप बोल देते हो दैट इज योर ब्लेनी क्रेडल इक्वेशन, हारग्रीव्स क्लास ए पेन मेथड। इज इट ओके?